हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी पॉइंट में। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के अंग्रेजी के वर्बों के वर्कशीट नंबर 55 और 56 यानी 55 और 56 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 55। देखो, स्पीक द गिवन डायलॉग्स एंड रेस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली, यानी कि आपको क्या एक डायलॉग दे रखे हैं एक तो इनको बारे में पढ़ना। देखो, मेक ए पेयर विद योर फ्रेंड्स एंड रीड द डायलॉग बिटवीन मीना एंड द शॉपकीपर, यानी कि आपको ये जोड़ करने अपने दोस्तों के साथ और पढ़ना है ये डायलॉग। वार्तालाप है, वन ऑफ यू कैन प्ले मीना एंड द अदर कैन प्ले द शॉपकीपर, यानी कि आपको क्या करना है, एक पात्र तो बनना है मीना का, एक बनना है दुकानदार का। तो मीना, नमस्ते अंकल। नमस्ते। शॉपकीपर, नमस्ते। हाउ आर यू मीना? मीना, कैसे हो? मीना, आई एम गुड। आई हैव कम हियर टू बाई ए चॉकलेट एंड ए सम शुगर, यानी कि मीना कह रही है कि मैं अच्छी हूँ और मैं यहाँ आई हूँ क्या लेने, हियर टू बाई खरीदने के लिए, ये चॉकलेट और कुछ चीनी। शॉपकीपर, विच चॉकलेट डू यू वांट? कौन सी चॉकलेट आपको चाहिए? मीना, द चॉकलेट दैट कॉस्ट 20 रुपीज। तो कौन सी चॉकलेट? 20 रुपए वाली, जिसकी कॉस्ट एंड कीमत कितनी हो, 20 रुपए। शॉपकीपर, ओके एंड हाउ मच शुगर? और आपको चीनी कितनी चाहिए? आई वांट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, मुझे कितनी चाहिए? 1 किलो चीनी चाहिए। शॉपकीपर, हेयर इज योर चॉकलेट एंड शुगर, यानी कि आप क्या करें, ले आपकी चीनी और चॉकलेट। द टोटल बिल वुड बी 60 रुपीज, यानी कि आपका पूरा कुल बिल कितना हो गया? 60 रुपीज हो गया। मीना, थैंक यू अंकल, आई हैव ए 100 रुपीज नोट, मैं 100 का नोट रखती हूँ। यू कैन यू गिव मी द चेंज, और मुझे क्या करें, छुट्टा कर कर दे। तो छुट्टा करके वो कितना रुपए देगा? 40 रुपये वापस करेगा, 40 रुपीज। तो अब अगले देखें, शॉपकीपर, श्योर, अवश्य। देखो, थैंक यू अंकल, आई हैव 100 रुपीज नोट, कैन यू गिव मी चेंजेस? तो वो डॉक्टर कहता है, वो कहता है शॉपकीपर, दुकानदार, श्योर, अवश्य। द डिस्क्लोज द फॉलोइंग क्वेश्चन अमॉन्ग योरसेल्फ एंड राइट द आंसर बिलो, यानी कि आपको क्या करना है, उत्तर प्रश्नों के उत्तर देने आंसर करते हुए। व्हाट डज मीना वांट टू बाई? मीना क्या खरीदना चाहती थी? तो मीना वांट्स टू बाई ए चॉकलेट एंड 1 केजी शुगर, यानी कि 1 किलो शुगर और 1 चॉकलेट खरीदना चाहती थी। हाउ मच शुगर डज मीना वांट्स, यानी कि कितनी शुगर खरीदना चाहती थी? मीना वांट्स 1 केजी शुगर, मीना कितना चाहती थी? 1 किलो चीनी। व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर, यानी 1 किलो शुगर की कितने प्राइस है? तो द प्राइस ऑफ 1 केजी शुगर इज 40 रुपीज, क्योंकि उसका टोटल बिल कितना हुआ था? 60। उसमें एक चॉकलेट थी कितने रुपए की? 20 की। तो 20 माइनस 60 तो कितना होते? 40। 60 माइनस 20 यानी कितना होते? 40। आगे देखें, तो इस प्रकार हमारे वर्कशीट नंबर 55 पूर्ण होता है। आप चलते हैं वर्कशीट नंबर 55 एंड 56 पर। योर टीचर विल डिक्टेट सम वर्ड्स एंड सेंटेंस रिलेटेड इलेक्शन इन योर विलेज या डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपका टीचर आपको क्या बता रहा है, कुछ वाक्य दे रहा है संबंधित किससे? इलेक्शन से। तो आपको क्या लिखना है? इलेक्शन के बारे में लिखना है आपके गांव या जिले में। लिसन केयरफुली एंड राइट द गिवन स्पेस, यानी कि आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और स्पेस में लिखना है। जैसे इसमें लिखा पार्टीज, फिर लिखा हुआ है वुमेन, फिर लिखा पोलिंग बूथ, फिर लिखा है कैंडिडेट लिस्ट, पुलिस,
वोटर लिस्ट, वोटर स्लिप, फिर होता है पोलिंग ऑफिसर, मैन, एडिबल इंक यानी कि एमिट स्याही। तो इन सब का हम उपयोग करते हैं जब क्या करते हैं, पोलिंग बूथ में चलते हैं या पोलिंग बूथ होती है, जब पोलिंग होती है तो। सेंटेंस अबाउट इलेक्शन इन योर विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपको किसके बारे में वाक्य लिखने हैं, आपके जिले में या गांव के इलेक्शन या चुनाव के बारे में। एन इलेक्शन इज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि एक लोकतंत्र देश में चुनाव का बहुत अधिक महत्व है। डूरिंग इलेक्शन आई वेंट टू पोलिंग स्टेशन, और चुनावों के दौरान में कहा गया, स्टेशन यानी कि पोलिंग स्टेशन पे गया जहां पर चुनाव हो रहे थे। देयर वर टू पोलिंग पार्टी, वहां कितनी पार्टी आई थी, 2 पार्टियां आई हुई थी। द कैंडिडेट वोटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, यानी कि कैंडिडेट्स को किसके माध्यम से, विद्युत के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से क्या कर रहे थे, वोट कर रहे थे। आई ऑल्सो वेंट टू कास्ट माई वोट, मैं भी मेरे वोट डालने गया। Inside the both my name and identity were identity were checked by 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 the officer, यानी कि मेरी किसके द्वारा, ऑफिसर के द्वारा आईडी और नाम चेक किया गया। एन इंडेलिबल इंक मार्क वाज पुट ऑन योर लेफ्ट फोर फिंगर, यानी कि मेरे लेफ्ट फिंगर बाएं उंगली पर क्या लगाया गया, एमिट स्याही लगाई गई। द वोटर विल पुट देयर चॉइस इन द बैलेट बॉक्स, यानी कि वोटर्स अपनी चॉइस के अनुसार वोट डाल रहे थे। तो इस प्रकार बच्चों हमारा वर्कबुक वर्कशीट नंबर 55 और 56 पूर्ण होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।